नमस्कार। आज हम एक हालिया घटना पर बात कर रहे हैं जो काफ़ी सुर्खियों में है। ईरान ने कतर में जो अमेरिकी ठिकाना है अल उदैद एयरबेस, उस पर मिसाइल हमला किया है। हमारे पास इससे जुड़े कुछ स्रोत हैं और हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से समझें कि आखिर हुआ क्या, क्यों हुआ और इसके मायने क्या हैं। सोचिए ज़रा, अमेरिका का एक इतना बड़ा, इतना महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा मिडल ईस्ट में, और उस पर 1 दर्जन से ज़्यादा मिसाइलें दागी जाती हैं। लेकिन नतीजा क्या? नुकसान लगभग ना के बराबर, कोई घायल तक नहीं। ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है ना? तो हुआ ये कि सोमवार शाम 23 जून 2025 को ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने कतर में जो अल उदैद एयरबेस है उस पर करीब 14 से 19 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। जी हाँ। और ये अल उदैद बेस कोई छोटा मोटा बेस नहीं है। ये अमेरिकी सेंट्रल कमांड का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है। मतलब पूरे रीजन में अमेरिकी ऑपरेशंस का एक तरह से नर्व सेंटर। IRGC ने इसे नाम दिया ऑपरेशन फतह की खुशखबरी, और उनका कहना था कि यह हमला हाल में ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो कथित अमेरिकी हमले हुए थे, ये उसका बदला है। अच्छा, तो ये बदले की कार्रवाई थी उनके हिसाब से? हाँ, और उन्होंने अल उदैद को चुना क्योंकि उनके बयान के मुताबिक ये अमेरिकी वायुसेना का कमांड सेंटर है और पश्चिम एशिया में अमेरिकी आतंकवादी सेना की सबसे बड़ी रणनीतिक संपत्ति। और उन्होंने ये भी साफ किया कि हमले में इस बात का ध्यान रखा गया कि कतर के सिविलियन इलाकों को कोई नुकसान ना हो। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है शायद, वो है इसका नतीजा। इतनी मिसाइलों के बाद भी हुआ क्या असल में? बिल्कुल, यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। हुआ ये कि कतर और अमेरिका के पास जो पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो कि आप जानते हैं आने वाली मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने के लिए बना है, बहुत एडवांस्ड सिस्टम है, उसने ज्यादातर ईरानी मिसाइलों को रोक दिया उनके टारगेट तक पहुंचने से पहले ही। हवा में ही? हाँ, हवा में ही। हमारे जो स्रोत है वो बताते हैं कि शायद सिर्फ एक मिसाइल, वो भी बेस की बाहरी दीवार या किसी खाली इमारत से टकराई। नुकसान बहुत ही मामूली हुआ, और सबसे बड़ी बात, कोई भी अमेरिकी या कतरी सैनिक घायल नहीं हुआ। बेस की ऑपरेशनल क्षमता, मतलब उसके काम करने की जो ताकत है, उस पर भी कोई असर नहीं पड़ा। तो इतनी बड़ी कार्रवाई और नतीजा लगभग कुछ नहीं। तो सवाल उठता है कि क्या ईरान का मकसद सच में मिलिट्री नुकसान पहुंचाना था, या ये सिर्फ एक तरह का पावर प्ले था, संदेश देना था? इस पर रिएक्शंस कैसे आए? रिएक्शंस भी काफी कह सकते हैं कि स्थिति को समझने में मदद करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे ईरान की तरफ से एक बहुत कमजोर प्रतिक्रिया कहा, और ये भी जोड़ा कि ईरान ने शायद हमले से पहले कोई चेतावनी दी थी, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ, और इसके लिए उन्होंने एक तरह से शुक्रिया भी कहा ईरान का, और तनाव कम करने की बात की। ये अपने आप में बहुत ही असामान्य रिएक्शन है। हाँ, ये तो वाकई बहुत अजीब है। एक तरफ हमला हो रहा है, दूसरी तरफ आप शुक्रिया कह रहे हैं चेतावनी के लिए। जी। और कतर, उनकी जमीन पे हमला हुआ, उनका क्या कहना था? कतर ने जाहिर हमले की निंदा की। उनके विदेश मंत्रालय ने इसे अपनी संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताया। उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि उनके डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को रोका और वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जवाब देने का अधिकार रखते हैं। लेकिन हाँ, उनकी प्रतिक्रिया में भी एक तरह का संयम दिखा। ऐसा नहीं लगा कि वो फौरन कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं। तो एक तरफ ईरान कह रहा है कि ये उनके परमाणु ठिकानों पर हुए हमले का बदला है, और माना ये जा रहा है कि वो हमला शायद इजराइल ने किया था 13 जून को। और दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान दोनों ही इसे ज्यादा हवा नहीं दे रहे हैं। रॉयटर्स जैसे स्रोत भी यही कह रहे थे कि इससे तनाव बढ़ सकता था, लेकिन शुरुआती संकेत तो टकराव टालने के ही लग रहे हैं। तो इसका क्या मतलब समझें? अगर हम सारी कड़ियों को जोड़ें तो ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड नपातोला हमला था। ईरान ने शायद अपनी ताकत भी दिखा दी, अपने घरेलू ऑडियंस को भी मैसेज दे दिया, लेकिन इस तरह से कि अमेरिका को कोई बड़ा नुकसान ना हो और मामला हाथ से न निकले। उन्होंने एक ऐसा टारगेट चुना जो बहुत ज्यादा सुरक्षित था, शायद ये जानते हुए कि ज्यादातर मिसाइलें रोक ली जाएंगी। अच्छा। और डिफेंस सिस्टम की कामयाबी ने भी तनाव को बढ़ने से रोका। तो ये एक तरह का कंट्रोल्ड कॉन्फ्लिक्ट था, जहां मैसेजिंग ज्यादा जरूरी थी असली नुकसान पहुंचाने से। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या पश्चिम एशिया में अब लड़ाई के नियम बदल रहे हैं? क्या हम ये देख रहे हैं कि बड़े एक्शन तो होते हैं, लेकिन शायद दोनों जो मुख्य खिलाड़ी हैं वो एक अनदेखी लक्ष्मण रेखा का ध्यान रख रहे हैं ताकि पूरा युद्ध ना छिड़ जाए? ये निश्चित रूप से एक अहम बात है। ऐसा लग रहा है कि दोनों पक्ष अपनी ताकत तो दिखाना चाहते हैं, पर वो एक बड़े बेकाबू युद्ध की कीमत चुकाने को तैयार नहीं है।
इसे कैलकुलेटेड एस्केलेशन कह सकते हैं, सोची समझी तनाव वृद्धि, जहां हर कदम बहुत ध्यान से उठाया जाता है। तो ये घटना भविष्य के लिए क्या संकेत देती है? क्या इस तरह की कार्रवाइयां और ऐसी संयमित प्रतिक्रियाएं इस अस्थिर क्षेत्र में किसी तरह की नई नॉर्मल स्थिति बना रही हैं? जी, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर आगे भी नजर रखनी होगी। और ये सोचने वाली बात भी है, क्या इस तरह की कैलकुलेटेड मिलिट्री एक्शन और नपी तुली प्रतिक्रियाएं वाकई स्थिरता ला सकती हैं, या ये अनजाने में किसी बड़ी चिंगारी का खतरा हमेशा बनाए रखती हैं?